and welcome to the Voice of Language podcast at Camnian Public School, Kanki Road, Ranchi. I am Lekhya Gurumurthy. भाषासु जननी संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति. प्राचीनकाले सर्वे एव भारतीयाः संस्कृतभाषायाः एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म. संस्कृतस्य महत्त्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते. वयं भारतदेशे वसामः. भारतदेशे अनेकाः उत्सवाः भवन्ति. अस्माकं देशः उत्सवानां देशः इति प्रसिद्धः. तेषु उत्सवेषु होली एकः प्रमुखः उत्सवः. अयम् उत्सवः वसन्तऋतौ भवति, अतः अस्य अपरं नाम वसन्तोत्सवः. फाल्गुनमासस्य पूर्णिमायां रात्रौ होलिकादहनं भवति. होलिका हिरण्यकशिपोः भगिनी आसीत्. चैत्रमासस्य कृष्णपक्षस्य प्रतिपदायां वसन्तोत्सवः भवति. अस्मिन् दिने सर्वे जनाः नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति. गृहेषु विविधाः मिष्टान्नानि खाद्यानि च क्रियन्ते. जनाः परस्परं वर्णयुक्तं जलं क्षिपन्ति. गृहाणि गत्वा अबीरं गुलालं च मुखे ललाटे च लिप्यन्ति. सर्वे मिष्टान्नानि खादन्ति. सायं सर्वे जनाः एकस्मिन् स्थाने मिलन्ति, गीतानि गायन्ति च. नराः नार्यः बालकाः युवानः वृद्धाः च सर्वे आनन्दिताः भवन्ति. अयम् उत्सवः अधर्मनाशस्य धर्मजयस्य च प्रतीकः अस्ति. मैं हंसिका सिंह हिंदी में मकर संक्रांति के बारे में बात करूंगी. मकर संक्रांति एक लोकप्रिय भारतीय त्यौहार है जो 14 जनवरी को मनाया जाता है और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का भी प्रतीक है. यह त्यौहार शीत ऋतु के अंत और फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है. लोग पतंग उड़ाने, नदियों में पवित्र स्नान करने और तिल व गुड़ से बनी पारंपरिक मिठाइयाँ बनाने जैसे रीति रिवाजों के साथ इसे मनाते हैं. मकर संक्रांति पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य की यात्रा का उत्सव है. इसे उत्तरायण मतलब उत्तर दिशा की यात्रा भी कहा जाता है. मकर संक्रांति एक सुंदर त्यौहार है जो जीवन, प्रकृति और रिश्तों का उत्सव मनाता है. यह हमें प्रकृति का सम्मान करने, अपनी परंपराओं को संजोने और दुनिया में दया और सकारात्मकता को बढ़ाने का संदेश देता है. Thank you, Hanshika. Now I will continue in English. My name is Janvi Sinha. Christmas is a festival celebrated every year on 25th December to honor and remember the birth of Jesus Christ, who is believed to be the Son of God in Christianity. According to the Bible, Jesus was born in Bethlehem to Mary and Joseph. His birth is considered a symbol of hope, peace, and salvation for the world. The festival of Christmas was first celebrated in the 4th century, and over time it has evolved a global celebration. Although Christmas is a Christian celebration, people from many different cultures celebrate it with joy. Homes are decorated with lights, stars, candles, and Christmas trees. The star on top of the tree represents the Star of Bethlehem, which guided the wise men to the newborn Jesus. Thank you. Thank you, Janvi. I am continuing in Urdu. My name is असद अहमद. माह रमज़ान मुसलमानों के लिए बहुत ही बाबरकत और अज़मत वाला महीना है. इस माह में मुसलमान एक माह का रोज़ा रखते हैं और जब चाँद नज़र आता है तो ईद मनाया जाता है. ईद के दिन लोग सुबह से ही ईदगाह जाने की तैयारी करने लगते हैं. नए नए कपड़ों और टोपियों में सारे लोग नज़र आते हैं. घर में तरह तरह की सेवइयाँ और मिठाई खाकर ईद की नमाज़ अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद का मुबारकबाद देते हैं. इस तरह एक माह का रोज़ा रखकर दिल व दिमाग को पाक और दूसरों के लिए नफ़रत से दूर कर खुशामदीद करते हैं. इस बाबरकत महीने में ज़कात और फ़ितरा का रकम गरीबों में खैरात करते हैं और गरीबों को भी खुशी मनाने के लिए अपने में शामिल करते हैं. Thank you, Asad. Now I will continue in Nagpuri. My name is Ahana. जोहार रावरे मन के मोय अहाना नोखी मिर्धा रावरे मन के आज सरहुल के बारे में कुछ बताए जाती. सरहुल आदिवासी समाज का सबसे बड़का और महत्वपूर्ण त्यौहार है. नागपुरी में सर माने साल कर गज और हुल माने उपवन या एकजुट होएला. सरहुल पर्व में साल गज कर और धरती माई कर पूजा होएला, जे हमार गाँव के रक्षक देवी सरना माई कर घर मानल जाएला और हम इनके जल जंगल जमीन से जोड़ेला.
ई पर्व वसंत ऋतु कर महीना में होवेला, जब साल कर गज में नवा पत्ते और नवा फूल फूलेला। हम इनकर संस्कृति के बचाए ले और जल जंगल जमीन के रक्षा के खातिर ई पर्व बहुत जरूरी है। Thank you, Ahana. Now I will continue in Haryanvi. My name is सानिध्य मिश्रा। हरियाणवी में लोहड़ी बड़े धूमधाम से बनाई जा करे है, जहाँ ते शाम को सभी परिवार एक गेला बैठकर नीचे तरफ मिलके बैठे करे हैं। लोग मूंगफली, पॉपकॉर्न, रवी और गटरा आग में डालकर फसल के लिए धन्यवाद करे हैं। ढोल की तेज थप पर सब लोग हरियाणवी स्टाइल में भंगड़ा करे हैं। घरों में मक्की दी रोटी, सरसों दा साग और ताज़ा गुड़ जैसे पकवानों की खुशबू फैल जावे है। लोहड़ी एक मिलजुल कर बनाने वाला त्यौहार में से एक है, जहां सब मिलकर अपने घर की फसल का एक भाग डालकर अपने और अपने परिवार की बुराइयों का ख़त्म करने के लिए ईश्वर से कामना करें हैं। থ্যাংক ইউ সানিধ্যা। নাও আই উইল কন্টিনিউ ইন বেঙ্গলি। আই এম নেহা লাহা। আমি আপনাদের সামনে বাঙালিদের সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো নিয়ে প্রস্তুতি করব। দুর্গাপুজো বাঙালি আর হিন্দুদের সবথেকে শ্রেষ্ঠ পুজো। শরৎ ও বসন্তকালে দুর্গাপুজো হয়। বসন্তকালে বাসন্তী পুজো, শরৎকালে শারদীয় পুজো হয়। এই সময় বাঙালিদের ঘরে ঘরে আনন্দ স্রোত বইতে থাকে। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করে অশুভ শক্তির উপরে বিজয় করেছিল, তাই আমরা দুর্গাপূজা করি। আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে দুর্গাপূজা উৎসব পালন করা হয়। অষ্টমী দিনে অঞ্জলি আর দশমী দিনে বিসর্জন হয়। দেবী দুর্গার 10টা রূপ হয়: শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কাত্যায়নী, কুষ্মান্তা, স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, মহাগৌরী আর সিদ্ধিদাত্রী। বাঙালিরা দুর্গাপূজাকে পারিবারিক উৎসব জানায়, কারণ তারা দেবী দুর্গাকে তাদের নিজের কন্যা হিসাবে মানে, যিনি তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে নিজের বাবা মায়ের বাড়ি আসে। এই সময় সবাই নতুন নতুন কাপড় কিনে পরে বিভিন্ন প্রকারের ভালো খাবার খায়। দশমী দিনে সবাই মাকে অবরণ করে আর সিঁদুর খেলে তারপরে বিসর্জন হয়। বিসর্জন হওয়ার পরে সবাই একে অপরকে শুভ বিজয়া বলে নিয়ে ছোটো নিজের বড়োর পা ছুঁয়ে নিন, তাদের আশীর্বাদ নিয়ে আর নিজের অনুষকে ভালোবাসা দিয়ে দুর্গাপূজা মানায়। থ্যাংক ইউ। So, with this, we end today's podcast.